Okay, we will start. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग ने स्टॉप किया था श्लोका नंबर 37 पर। कि भगवान बोलते हैं, जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आप हर युग में आते हैं, हर मिलेनियम में आते हैं और साधुओं की रक्षा करने के लिए, और जो डिमेंस हैं, जो असुर हैं, उनको विनाश करने के लिए। इत्थं नर्तिर्यज् ऋषिदेव झषावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रदीपान्। धर्मं महापुरुषा पासि युगानुवृत्तं छन्ना कालो यदभावस्ति युगोऽथ सा। तो इस तरह प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस तरह भगवान, आप कभी ह्यूमन बीइंग की तरह, कभी मानव देव में अवतार लेते हो, तो कभी किसी पशु की तरह अवतार लेते हो, कभी बहुत बड़े संत की तरह आते हो, तो कभी किसी देवता की तरह आते हो, कभी मत्स्य अवतार होता है उनका, फिश का अवतार होता है, कभी वो टोर्टाइस के अवतार में आते हैं, कुर्मा अवतार। और इस तरह आप पूरे प्लानिटरी सिस्टम को, जो 14 भुवन है, उनको मेंटेन करते हैं, और जितने भी डेमोनिक प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, उन सबका संहार करते हो, उन सबको खत्म करते हो। जैसे जैसे जो भी युग होता है उसके अकॉर्डिंगली भगवान आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन इस कलयुग में आप आकर भी अपने आप को भगवान की तरह नहीं बताते हैं। इस कलयुग में भगवान आते तो है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं दिखाते हैं कि वो भगवान के रूप में आए हैं। तो इस तरह कलयुग में वो नहीं दिखाते कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसलिए भगवान को त्रियुगा कहा गया है, जिसमें भगवान 3 युगों में अवतार लेते हैं। तो जो पहले 3 युग होते हैं, उसमें भगवान आते हैं और अपने आप को एज अ गॉड ही स्थापित करते हैं। लेकिन कलयुग में वो इस तरह नहीं करते, इसलिए भगवान को त्रियुगा कहा गया है। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए मधु और कैटभ का विनाश किया था, और फिर प्रहलाद महाराज की भी रक्षा की थी उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर। इसी तरह भगवान चैतन्य जो है, वो भी इस कलयुग में जो पतित जीवात्माएं हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। इस तरह 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान सब युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में वो अपने आप को ऐसे नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ। तो इस तरह लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है, वो कलयुग में आते हैं, लेकिन वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो भगवान है, लेकिन वो अपने आप को इस तरह नहीं दिखाकर वो स्वयं ही भक्त के रूप में आते हैं। और इस तरह उन्होंने कभी अपने आप को ऐसे नहीं बताया कि वो भगवान है। वो उन्होंने हमेशा अपने आप को भगवान का भक्त के रूप में बताया। इस तरह हमें ये जानना चाहिए कि महाप्रभु जो है वो एज गुड एज कृष्णा, यानी वो उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो कृष्णा ही है। लेकिन जब भी महाप्रभु को जब भी किसी ने बोला कि आप कृष्ण हो, तो वो क्या करते थे, वो अपने दोनों कानों को बंद कर लेते थे, वो उस बात को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो एक भक्त का अवतार के रूप में वो उसको प्ले कर रहे थे, भक्त के रूप में वो पार्ट अपना प्ले कर रहे थे, जिस कारण से वो कभी भी इस बात को स्वीकार ही नहीं करते थे कि वो कृष्ण है। और जब भी कोई उन्हें कहता कि आप भगवान हो, कृष्ण हो, तो दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेते थे, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कलयुग में बहुत सारे बोगस इंकारनेशंस होंगे, भगवान के ऐसे झूठे अवतार होंगे फालतू, जो ऐसे दिखाएंगे कि वो स्वतः ही भगवान है। और
मैंने वो लोग अपने आप को इंकारनेशन बोलेंगे और अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करेंगे इस कलयुग में। इसलिए उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कभी भी इस बात को भगवान के अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित नहीं किया, जिससे कि हमें पता चले कि वो एक्चुअली में जो भगवान है, वो भगवान ने अपने आप को कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। और जो लोग इस कलयुग में अपने आप को कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, उनको तो कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लिए भगवान का अलग रूल है। इस कलयुग में वो आते हैं और वो अपने आप को ईश्वर के रूप में स्थापित नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान के भक्त के रूप में आया है, तो वो रोल को वो परफेक्टली प्ले करते हैं। और इस अभी तक तो हम लोग ने देख चुके हैं कि कितने लोग आए हैं और कितने बाबा लोग, उन्होंने अपने आप को खुद ही अपने आप को भगवान का इंकारनेशन बोला और अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित किया है। श्रीमद् भागवतम में आता है, कृष्णावर्णम कृषा कृष्णम संगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 चैप्टर 5 एंड श्लोका नंबर 32 में आता है कि कलयुग में, ये इस श्लोक में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे इस कलयुग में। तो कलयुग में जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो भगवान को श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो वो चैतन्य महाप्रभु संगो पांगास्त्र पार्षदम, यानी जो अपने पार्षदों के साथ अवतार लेंगे, तो उनके जो एसोसिएट्स हैं, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, इनके साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ वो हमेशा एकम्पनी करेंगे। और ये पूरा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है वो संकीर्तन मूवमेंट कहलाया जाएगा। यानी उसका इनॉग्रेशन ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट के रूप में किया है। इसलिए जो भगवान को समझने की कोशिश करेगा, उसको संकीर्तन मूवमेंट के द्वारा ही भगवान समझ में आएंगे। यानी जब तक हम हरि नाम नहीं करेंगे, हम भगवान तक पहुंचने के रास्ते को नहीं खोल पाएंगे। तो इस कलयुग में केवल यही एक तरीका होगा, संकीर्तन मूवमेंट जिसे हम कहेंगे। इसी तरीके से हम भगवान को जान पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति को सुमेधा कहा गया, यानी उसके पास सुबुद्धि होगी, जिससे कि वो महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा और इस संकीर्तन मूवमेंट का हिस्सा बनेगा। नेतान मनस्तव कथसौ विकुंठनाथा संप्रीयते दुरिता दुष्टम असाधुति विक्रम कामातुरम हर्षशोका भयसा सनातम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दिना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस वैकुंठ में जहाँ भगवान का घर है, वैकुंठ प्लैनेट में, वहां पर कोई कुंठा नहीं है, नो एंजाइटी। मेरा मन जो है वो बहुत ही पापी है, बहुत ही कामी है, फिर भी मुझे कभी लगता है, समटाइम्स मुझे जो खुशी लगती है, समटाइम्स मुझे वही परिस्थिति में मुझे डिस्ट्रेस फील होता है। यानी हम जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, हमें, हम जिसको खुशी बोलते हैं वो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है। यानी उसको हम जिन बातों से सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, वो एक्चुअली में हमारा सुख या दुख नहीं है। वो सो कॉल्ड, हम एक बॉडी में ट्रैप हैं, अपने आप को बॉडी मान रहे हैं। उस बॉडी के कारण जो हमारी परिस्थितियां बन रही है, उससे हम खुश होते हैं और उसी के कारण हम दुखी होते हैं। मेरा मन जो है वो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज इस वक्त हम जैसे जीवात्मा को रिप्रेजेंट करते हुए बोलते हैं कि मेरा मन जो है वो पूरी तरह डर और पछतावे में है। और
मुझे हमेशा ऐसे लगता है, ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ये हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तो छोटे से बालक है, बोलते हैं कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मुझे और धन चाहिए। इसलिए इसलिए जो मेरा मन है वो बहुत ही गंदा हो गया है, बहुत ही पॉल्यूटेड हो गया है। और मैं कभी भी आपके बारे में नहीं बात करता हूँ, आपके बारे में सुनना नहीं चाहता। इसलिए यानी मेरा मन इतना पॉल्यूटेड है जिस कारण मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो जब तक हमारे मन में संसार बसता है तो हमें भगवान से रिलेटेड बातें उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसी बात को वो कह रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद महाराज तो बड़े भक्त हैं और 5 साल की उम्र में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं और वो अपने आप को एक मटेरियलिस्ट पर्सन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही गुण होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं भक्त हूँ। वो अपने आप को बहुत ही लोअर मानते हैं और जो बुराई दूसरों में वो अपने आप को बोल रहे हैं कि इसलिए मैं बहुत ही फॉलन हूँ, मैं बहुत ही नीच हूँ और मेरे अंदर थोड़ी भी भक्ति नहीं है, मेरा मन आपकी भक्ति में नहीं लगता, मेरे मन करता है कि मैं और धन अर्जित करूं। इस तरह में ऐसी परिस्थिति में मेरा ऐसा स्टेटस है और मैं कैसे आपकी कथा बोल सकता हूँ, मैं कैसे आपके बारे में बता सकता हूँ। यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि वो एक्चुअली में नहीं है। उनका मिस मटेरियल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं। जब उनको इन पर इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा दी जा रही थी, तब भी वो उस परिस्थिति में भी विचलित ना होकर वो हर समय हरि नाम कर रहे थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब अर्जुन भगवान से अपने प्रॉब्लम्स बोलता है तब भी वो हम सब जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए बोलता है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको अर्जुन रिप्रेजेंट करते हुए बोलता है। इसी तरह प्रहलाद महाराज भी इस वक्त एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हुए भगवान के सामने बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज जो है वो हमेशा वैकुंठ में सिचुएटेड है और लेकिन हम सब के बिहाफ पे, हम सब जो पति जीवात्मा है हमारे बिहाफ पे वो भगवान से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं और बताते हैं कि जब मेरा मन जो है वो इस भौतिक वस्तुओं से डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब मेरा मन पूरी तरह ऑक्यूपाइड है, जब ये पूरा संसार मेरे दिमाग में, मन में घुसा हुआ है, तब मैं कैसे आपके जो ट्रांसेंडेंटल, जो आपकी दिव्य स्थिति है उसको मैं कैसे डिस्कस कर सकता हूँ। हमारा मन कब पापी जैसे होता है, सिंपल कब होता है, जब हम अपने आप को सिंपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, इंगेज करते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं तब हमारा मन भी पापी हो जाता है। जो हर वो चीज जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होती, उससे हमें कृष्ण से नहीं कनेक्ट करती है, हर वो चीज जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है, जो हमको कृष्ण से नहीं जोड़ती है, उसको सिंफुल कहा गया है, उसको पाप से युक्त कहा गया है। इस तरह भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि भगवान का यही एकमात्र डिमांड है। वो क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि सभी धर्मों को अबैंडन कर दो, जितने भी तरह के धर्म है, जितने तरह के रिलीजन्स है, उन सबको एक साइड कर दो और मुझे सरेंडर कर दो। मैंने इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे उस रास्ते पे चलना है, मुझे ये धर्म फॉलो करना है, मुझे ये रूल फॉलो करना है। सब छोड़ दो, बोलते हैं सब छोड़ दो, सिर्फ मुझे सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें तुमने जो भी पाप किए हैं पहले, अब या फिर जो धर्म नहीं फॉलो करने से तुमको पाप लगे, मैं उन सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसलिए इस बात के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, यानी माँ सुचा, डू नॉट फियर। इस तरह जब कोई जीवात्मा अपने आप को भगवान कृष्ण के सामने सरेंडर कर देता है, उनको समर्पित कर देता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, उन्हें एक पल में जितने भी पाप है उन सब पापों से मुक्त कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है पापों से मुक्त करना?
पापों से मुक्त करना मतलब हमारा जो कार्मिक साइकिल है उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं। द मोमेंट हमारे अंदर 100% सरेंडर आ जाता है कि नहीं, बस अब कृष्ण ही है और कोई नहीं है, तो उसी मोमेंट पे कृष्ण हमको अपना लेते हैं और हमको हमारे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। तो ये बहुत सुंदर डील होता है कृष्ण और जीवात्मा के बीच में, जिसे करने के लिए जीवात्मा तैयार नहीं होता। यानी हम लोग कभी भी कृष्ण को सरेंडर नहीं कर पाते। 100% गुड हम 50% भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो मटेरियल चीजों में एब्जॉर्ब रहता है, अपने इमीडिएट फैमिली और फ्रेंड्स में एब्जॉर्ब रहता है, जिसके बारे में अभी तो हम बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये हमारे हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, हम सब जीवात्मा है। ये हम लोग बोलते हैं, ये ज्ञान है, पर ये कब हमारे हृदय में जाएगा, जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे। यानी अभी तो सिर्फ ज्ञान है, जब तक भक्ति में नहीं आगे बढ़ेंगे तो वो ज्ञान जो है वो भक्ति में आगे होगा, तब वो ज्ञान का कुछ मतलब है। अदरवाइज ये सिर्फ ज्ञान बन के हमारे अंदर रहता है, हमको नॉलेज होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन कितनी कितना मतलब हम लोग को खुद जज करना चाहिए कि कितना हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम आत्मा है। हमें कैसे आसपास की चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, या जो भी हमने भगवद गीता में पढ़ा है, भागवतम से सुना है, कथा से, या जो अभी हमने चैतन्य भागवत में भी बहुत बार सुना, तो वो सारी कथा हमारे अंदर हमको धीरे धीरे क्लीन कर रही है। तो श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, ये सब हमारे अंदर, जो हम इस बात को अभी तक पूरी 100% ग्रास्प नहीं कर पाए कि हम तो आत्मा है। हमारा संबंध, भगवान नहीं कहते कि आपके हस्बैंड या वाइफ या स्पाउस या बच्चों के साथ हमें कुछ दुर्व्यवहार करना है, क्योंकि इनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो सिर्फ कर्म बंधन है। हमें सबके साथ अच्छा करना है, क्योंकि सब में जब हम कृष्ण का अंश देखते हैं, सबको जब हम किसी को प्रेम करते हैं, तो उस प्रेमी के साथ जुड़ा हुआ हर रिश्ता हमारा अपना हो जाता है। वो उसका सारा क्रिएशन है कृष्ण का। जब हम कृष्ण को प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उनके बनाए हर जीवात्मा से प्रेम करेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि हमको किसी के साथ दुर्व्यवहार करना है या किसी को ये करना है, छोड़ देना है। भगवान ये नहीं बोल रहे, छोड़ने को नहीं बोल रहे, वो कह रहे सर्वधर्मान परित्याज। तुम्हारा जो भी जिस चीज को तुम अपना धर्म मान रहे हो, जितने तरह के धर्म है, यानी कोई कर्म योगा से जा रहा है, कोई ज्ञान योगा से जा रहा है, वो भी धर्म है। कोई वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो कर रहा है, तो वो भी धर्म है। तो वो सब छोड़ना है और कृष्ण को सरेंडर करना है। लेकिन अगर आप कृष्ण को सरेंडर नहीं है तो वो धर्म नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट। तो वो धर्म तब तक है, अगर उसको नहीं करने से तब तक पाप लगेगा, जब तक कृष्ण को सरेंडर नहीं। जब द मोमेंट हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं तो फिर और सब चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं। जैसे कि चैतन्य भागवत में भगवान श्राद्ध करने को जाते हैं महाप्रभु, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला कि जब हम अपने शुद्ध वैष्णव के, अपने गुरु के चरण को देखते हैं, तो ऐसे जब हम श्राद्ध करने जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं, यानी सिर्फ उसको हम मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम अपने गुरुजन के, जो शुद्ध वैष्णव है, जो परम हंस लेवल डिवोटीज होते हैं, जब हम उनके दर्शन करते हैं, उनके दर्शन से कोटि कोटि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन सब को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी हम जब कृष्ण को शरणागत होते हैं तो ये श्राद्ध करना, ये भी तो धर्म का हिस्सा है। यानी इस तरह जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है, जिनको फॉलो करना है, जिनको नहीं फॉलो करने से हम पाप करते हैं, वो सब पाप से हम मुक्त हो जाते हैं द मोमेंट वी सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। एंड इस कलयुग में वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है जो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मानता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो महाप्रभु को अभी भी, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा ना हुई है, जिन पे कृपा नहीं होती वही चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण रूप में नहीं देखते। तो अभी तक हमने इतने सुंदर लीला सुनी है चैतन्य भागवत की, जिससे कि हमें अच्छे से पता है कि महाप्रभु जो है वही साक्षात कृष्ण है। इसलिए जो कृष्ण को के चरणों में सरेंडर नहीं होता, उनकी शरणागति नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को
सिंफुल, पापी और मूड मानना चाहिए उसको, जिसको रियल नॉलेज नहीं है। भगवान ने कितना आसान तरीका दिया है कि बस मुझे सरेंडर कर दो। अदरवाइज हमको कितने सारे रूल्स और रेगुलेशन, कितने सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब हट जाएंगे द मोमेंट यू सरेंडर लॉर्ड कृष्णा। तो ऐसे लोग जो कृष्ण को सरेंडर ना करके बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे नियम फॉलो करते हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर उन्होंने वो सब करने में कहीं भी कोई चूक कर दी, कोई एक चीज नहीं फॉलो किया, तो उनको तो पाप लगना ही है। और ऐसे लोगों को मूड भी कहा गया है, फुलिश कहा गया है। उनके पास नॉलेज ही नहीं है, बुद्धि नहीं है कि भगवान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मुझे शरण दो। ऐसे लोगों के बारे में भी भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान, चैप्टर 7 में, नामं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृता ज्ञान असुरम भावम आश्रिता। यानी इस कलयुग में हमारा मन जो है वो क्लीन होना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है? ये हरि नाम से पॉसिबल है। महामंत्र करने से हमारा जो मन है वो उस पे जमी हुई जो धूल मिट्टी है, जो बहुत जन्मों में हमने अपने आप को बस क्योंकि ज्ञान नहीं होता, मनुष्य देह में नहीं प्राप्त हो, वो भी भारत जैसे देश में मनुष्य देह ना प्राप्त हो, चाहे और दूसरे देश में प्राप्त हो, तो बहुत कम चांसेस है कि हम इस बात को समझ पाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए जब तक हमें ऐसा बॉडी नहीं, ऐसा ह्यूमन बॉडी नहीं प्राप्त होता है, तब तक तो हम बहुत कर्म बनाते रहते हैं और इसी भ्रम में जीते हैं कि हम ये शरीर है। तो ये जो हमारा ये फॉल्स ईगो है कि हम ये बॉडी है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम हरि नाम करें। और ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अभी सब क्या हमारा बहुत जन्मों का जो इम्प्रेशन है, जो कंडीशनिंग है, वो एक दिन में नहीं जाएगा। उसको चेतो दर्पण मार्जनम, यानी वो जो हमारे मन के दर्पण में धूल जमा है उसको हमें साफ करना है। तो वो साफ करने में टाइम लगेगा, बहुत 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 जन्मों का, सिर्फ सालों का नहीं है, बहुत जन्मों की जो धूल है वो साफ करना है हम। इसलिए हम 16 माला करने के लिए मिनिमम कहते हैं कि कम से कम रोज 16 माला जरूर कीजिए। बट उसका कारण बस इतना है कि धीरे धीरे ये 16 माला हमारे हैबिट बन जाएगी और हर पल हर क्षण हमारे अंदर नाम जप चलता रहेगा, हरे कृष्णा महामंत्र चलता रहेगा। बस इस चीज को आदत बनाने के लिए हम कहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट 16 माला करो। तो ये सिर्फ इस आदत को बनाने के लिए है कि ऐसा कोई समय ना हो, ऐसा कोई पल ना हो जब कृष्ण हमारे मन में, हमारे हृदय में ना हो। वैसी स्थिति चाहिए जैसे किसी प्रेमी का होता है, जैसे वो हर समय हर वक्त अपने प्रेमी के बारे में सोचता है। ठीक यही करना है, कृष्ण को प्रेम धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि प्रेम तो है, अंदर है प्रेम, लेकिन उस पर धूल मिट्टी जम गई है, उसको हमें क्लीन करना है। अब वो कपड़ा है हमारा हरि नाम, उस पर लेके हरि नाम लेके क्लीन करना है। और जब हम कथा सुनते हैं भगवान की, लीला सुनते हैं भगवान, उससे क्या होता है, भगवान की कथा और लीला सुनने से हमारा कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान बढ़ता है और कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। जब हम ये जानते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, तो जो लोग पावर के पीछे, जैसे बचपन में जो बॉयज होते हैं उनको सुपरमैन अच्छा लगता है, ऐसे सुपर हीरोज अच्छे लगते हैं, तो जो लोग इस तरह अट्रैक्ट होते हैं, तो जब वो कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है और फिर हमारा उनके साथ कनेक्शन बढ़ता जाता है, तो वो प्रेम बढ़ता है। जो प्रेम अभी हमें लगता है कि नहीं है, पर वो है। वो जब कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे, कृष्ण की कथा सुनते रहेंगे, उनके कितने अवतार हैं उनके बारे में सुनेंगे, तो ये जो हाथ है वो क्लीन होता जाएगा और वो क्लीन होते होते महामंत्र उसको साफ करता जाएगा। और जो कथा है वो हमारा रिलेशनशिप डेवलप करेगी कृष्ण के साथ। सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र करते रहेंगे तो हार्ट क्लीन होता जाएगा, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हमें भागवत कथा सुनना बहुत जरूरी है। और जब ये मन पूरी तरह क्लीन हो जाएगा, तो
जितने भी सिंपल रिएक्शंस है, पाप करने की जो वृत्तियां हैं, वो खत्म होना शुरू होगी। और फिर हम ये समझ पाएंगे एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा क्या ड्यूटी है, हमारा क्या कारण है इस देह को प्राप्त करने का, इस संसार में आने का क्या रिश्ता है हमारा भगवान के साथ, क्यों आए हैं हम, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है वो इसी बात को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है हम सब पापी जीवात्माओं में, ताकि हम केवल अभी जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हरि नाम करो, केवल हरि नाम करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल लगता है। और अगर हम शुरू में ही किसी को बोल दें कि आपको नहीं कथा सुननी है, ये करना, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो जब तक हृदय क्लीन नहीं होना शुरू होगा, जब तक, तो वो फर्स्ट स्टेप पहुंचने के लिए हमको वो क्लीन अपने माइंड को क्लीन करना जरूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ हरे नाम से क्लीन होगा। हरे नाम हरे नाम एवं केवल कालो नस्तीवा गतिरन्यथा। इसलिए अपने हृदय को क्लीन करने के लिए हमें इस कलयुग में हमें अपने आप को सोबर बनाना है, अच्छा बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, तो अपने हाथ को क्लीन करना होगा हरि नाम से। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र को तो हमको छोड़ना नहीं है, और तथा हमको सुनते रहना है, जिससे कि हम और आगे बढ़ सके। और ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये हर समय हमारे मन में चलता रहे। सिर्फ तब नहीं हो कि सुबह 2 घंटे बैठ के हमने 16 माला कर ली, तो सिर्फ उतनी देर का हरे कृष्णा महामंत्र नहीं होना है। तो ये जो कथा है, ये हमारा रिलेशनशिप डेवलप करेगी, और फिर हमें कोशिश नहीं करना पड़ेगा अपने आप को कंसंट्रेट करना है माला माला में या उसमें, कोशिश नहीं करना, मैंने अपने आप महामंत्र चलता रहेगा मन में। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रोसेस को पहले भी पहले के वर्सेस में बताया है। त्वद वीर्या गायन महामृता मग्न चित्ता, प्रहलाद कहते हैं, आगे कंफर्म करते हैं कि अगर एक व्यक्ति का मन जो है वो हमेशा कृष्ण में एब्जॉर्ब हो जाए, तो वही उसका क्वालिफिकेशन है कि वो प्यूरिफाई हो गया है। और और इस तरह वो हमेशा पवित्र रहेगा, उसका मन हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा, जिससे कि वो भगवान की जो लीला है, कथा है, एक्टिविटीज है, उसको समझ पाएगा। अदरवाइज मन कृष्ण लीला कथा सुनने में नहीं जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र से जब मन क्लीन होता है, तब कथा सुनने में वो लगता है, और जब कथा समझने लगते हैं, तब कृष्ण के साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो संबंध ज्ञान इसी को बोलते हैं। तब हमको अपने आप हमारा नेचुरल अट्रैक्शन हो जाएगा कि हम कृष्ण को किस रूप में प्रेम करते हैं। वो जो 5 भाव है, उन भाव में से हमारा कौन सा लेवल है, वो हमको अपने आप पता चलेगा, और उस तरह से अपना हमारा संबंध ज्ञान आगे बढ़ेगा। इस तरह भगवान को समझने के लिए हमारा मन का क्लीन होना, इस मटेरियल वर्ल्ड का हमारे मन से खत्म होना जरूरी है, तभी हम भगवान को समझ सकेंगे। और इसको हम बहुत सिंपल तरीके से अचीव कर सकते हैं हरि नाम से। ये सबसे आसान तरीका है इस कलयुग में। जीवै कतो अच्युता विकर्षति मावित्रीप्ता कृष्णो अन्यतस्त्वत् उदारं श्रवणं कुताश्चित् घ्नो अन्यतश्चपल दिक्वाचा कर्म शक्ति भव्य सपत्न्य इवा गेहा पतिं लुलन्ति। इस तरह हे अच्युत, हे भगवान, मेरी मेरी जो पोजीशन है वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसके पास बहुत सारी पत्नियां हैं। तो जस्ट इमेजिन कि एक जो मैरिड है वो तो इमेजिन कर सकते हैं कि एक वाइफ को संभालना कितना कठिन है, और अगर किसी की बहुत सारी वाइफ्स हो तो उनको कैसे वो संभालेगा। तो प्रहलाद महाराज ऐसे बता रहे हैं कि इस वक्त मेरी जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, जो कि सब उसको अपने अपने तरीके से आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। वो कैसे? द एग्जाम्पल इज
जैसे जो हमारी जीवा है, जो हमारा टंग है, वो हमें अच्छे अच्छे पैलेटेबल फूड्स डिशेस को देखकर अट्रैक्ट करते हैं। यानी जब हम कुछ बहुत स्वादिष्ट चीजें देखते हैं तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये काम कौन करता है? हमारी जीवा करती है। तो वो भी एक पत्नी है। फिर जो जेनिटल है वो सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, विमेंस की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो क्या करता है? उसको सॉफ्ट अच्छी अच्छी चीजें का स्पर्श चाहिए होता है। जो हमारे पेट है वो हमेशा आ, इतना खा लो तब भी उसको लगता है मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो इस तरह ये सब को उन्होंने एक पत्नी की तरह रिप्रेजेंट किया है कि हर हर पत्नी मुझे अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जो हमारे कान है वो आपके बारे में नहीं सुनना चाहते, वो मटेरियल चीजों के बारे में सुनना चाहते हैं, भौतिक संसार को सुनना चाहते हैं। जो इस तरह हम सिनेमा के सॉन्ग्स को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो अच्छा है कि इस जनरेशन में भले ही ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, पर हम सबके पास फोन है, इंटरनेट है, जिसके वजह से जो चीजें हमें बिगाड़ भी रही हैं वही चीजें हमें सुधार भी सकती है। यानी इस वक्त जो हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो इस सोशल मीडिया और इन सब चीजों के द्वारा ही, इस मॉडर्न चीजों के द्वारा, गैजेट्स के द्वारा हम लोग भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और अभी तो देखते हैं कि बहुत लोग भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इन सब कथा और सत्संग को सुनकर। लेकिन जो पहले था, तो पहले लोग बहुत ज्यादा सिनेमा ही देखते थे और वो सिनेमा ही उनका लाइफ होता था। कोई उनको बताने वाला नहीं था कि हम सब भगवान के अंश हैं। या भगवत गीता होती भी थी तो उसको सिर्फ मंदिर में रखा जाता है और कुछ कोई पढ़ता नहीं था। अभी तो हम बोल सकते हैं कि बहुत लोग पढ़ते हैं भगवत गीता। सो हर चीज अपने साथ अच्छा और बुरा दोनों लेकर आता है। तो जो ये सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, जब हम उसको कृष्ण के लिए यूज करते हैं तो यही हमारे लिए बूंद बन जाता है। इसने हमको कोरोना के समय कनेक्टेड रखा और भगवान के साथ जोड़ा। तो इस तरह अ, हमें सिनेमा के सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, हमें भक्ति सॉन्ग्स सुन सकते हैं, हम भगवद गीता के श्लोक सुन सकते हैं। तो इस तरफ हमारा कान जो है वो हमको मटेरियल चीजें हमको पैलेटेबल लगती है वो हम सुनते हैं। जो हमारा स्मेल है, जो सेंस ऑफ स्मेल है, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, अच्छी अच्छी खुशबू चाहिए होती है। और जो हमारी आंखें हैं वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाली सीन्स देखना चाहती है। वो भगवान की तरह, भगवान को देखने से ज्यादा जो सेंसेस है, जो इंद्रिय तृप्ति की चीजों को देखना चाहती है। इन सब को प्रहलाद महाराज ने अपनी वाइफ बोला और कहा कि जैसे मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं जो मुझे अपने अपनी तरह से लुभाने की कोशिश करती है, और इस तरह मेरे सारे सेंसेस जो है वो हर जगह खींचते हैं मुझे। और इस तरह मैं बहुत ही अपने आप को एम्बेरस फील करता हूँ। इन सब चीजों की वजह से मैं भगवान आपके बारे में नहीं सुनता, आपके बारे में नहीं बोलता। तो इस तरह जो हमारा ह्यूमन लाइफ है वो किस लिए है? ताकि हम भगवान के नाम को सुने, गॉड रियलाइज। जो हमारा गोल है, जो ह्यूमन बॉडी प्राप्त करने के बाद जो हमारा गोल है वो यही है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को जानना है और उनके पास वापस जाना है। हमारा जो इटर्नल पोजीशन है कि हम भगवान के नित्य दास है, इसको जानना है। और उस दास के पोजीशन को पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इस तरह भगवान का पाठ सेवन करना है, उनका नाम सुनना है, उनका श्रवण करना है। तो सबसे पहला वर्ड आता है श्रवण, कान से सुनना है, और फिर कीर्तन करना है। लेकिन अगर हम यही नहीं करके आप इस संसार में ही अगर मुग्ध हो जाए तो हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। मतलब हम लोग यहीं पे पिसते रहेंगे, इस संसार में पिसते रहेंगे। अगर हम ये जानने ही नहीं चाहते कि हमारा एक्चुअल गोल क्या है तो हम लोग इस संसार में पिसते ही रहेंगे। हम लोग कभी भी इस भव सागर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर ह्यूमन बॉडी पा के भी हम नहीं सुधरते हैं तो फिर कोई रास्ता नहीं है सुधरने का। सिंपल तरीका है। अब हम देख सकते हैं भगवान इतने सारे बॉडीज है, इतने सारे एनिमल है, पशु है, पक्षी है, भगवान ने सिर्फ ह्यूमन बीइंग को क्यों बुद्धि दी?
भगवान ने ह्यूमन बीइंग को ही क्यों बोलने का अधिकार दिया, और किसी बॉडी में ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी? क्यों भगवान ने हम लोग को इतना अलग बनाया, स्पेशल बनाया? हम लोग कितना सोच सकते हैं, बुद्धि के इस्तेमाल से कहाँ पहुंच सकते हैं। ये बुद्धि क्यों दी? ये बुद्धि इसलिए दी थी ताकि हम उनको जान सके, उनको पहचान सके, उनके पास वापस जा सके। किंतु हम लोग क्या करते हैं, हम इस बुद्धि से बहुत सारे इन्वेंशंस करते हैं और अपनी मटेरियल लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। तो इस तरह हमारा जो सेंसेस है, इसको हमें कॉन्कर करना है। और ये सब चीज जो है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब अट्रैक्शन जो है जीवा के, उसके कारण कि हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, चाय नहीं पीना है, कॉफी पीना भी मना किया। क्योंकि जो चाय और कॉफी होते हैं, बहुत लोग पीते हैं, बहुत सारे धर्म गुरु भी इसके अगेंस्ट नहीं है चाय और कॉफी के, लेकिन प्रभुपाद इसलिए मना किए क्योंकि चाय और कॉफी भी अपने आप को माने हम उसके गुलाम बन जाते हैं। अगर किसी कोई चाय पीता है और उसको सुबह एक दिन चाय ना मिले तो वो पागल जैसे हो जाता है। अगर कोई चीज आपको ऐसे पागलपन की ओर ले जाए तो सिंपल है, उसको समझ सकते हैं कि वो चीज आपको नशा नशा है, इसीलिए मना किया गया है। चाय भी एक तरह से नशा की तरह एक्ट करती है, कॉफी भी उस सेम रोल प्ले करती है, तो इसलिए चाय और कॉफी के लिए भी मना किया गया है। इस तरह हमें हरि नाम करना है। हर बात का लक्ष्य बस यही है, जो हम भगवान के लिए अचीव करना चाहते हैं उसकी शुरुआत हरि नाम से ही होगी। भगवान का नाम जप करने से ही होगा, भगवान का नाम जप करने से ही मन शुद्ध होगा, भगवान के बारे में सुनने की उसकी इच्छा होगी, तब जाके भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप होगा। और तब वो रिलेशनशिप के कारण ऐसा कोई पल नहीं बीतेगा जब कृष्ण नहीं होंगे हमारे जीवन। एवं स्वकर्म पतितं भाव वैतरण्याम। नहीं, ये श्लोक हम कर लेते हैं, आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन, हरे कृष्णा। आज बहुत कम लोग हैं, ठीक है।